हेलो एवरीवन। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक एज ए रूप में हम लोग जियोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुष्क प्रदेश और मरुस्थल इन घास भूमि है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं फैक्चुअल, ठीक है ना। तो उसी को देखेंगे। यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वह स्थान, वह पाइलेशन है, वह जगह जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया गया है। बिल्कुल सही बात है ना। 25 सेंटीमीटर से कम होती है वो मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, क्वेश्चन बार बार पूछा है, सहारा मरुस्थल आप सभी जानते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर मरुस्थल की बात करेंगे तो थार मरुस्थल है, जो कि भारत में देखने को मिलेगा। तकलामाकल मरुस्थल आपको किस देश में अवस्थित है? तो चीन में स्थित है, सिक्यांग प्रांत में, चीन में है तकलामाकन, ठीक है ना। इसके बाद गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। प्रश्न पूछा गया है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है ना, मंगोलिया में है ना। गोबी कहाँ पे है? मंगोलिया में। गोबी गोबी मंगोलिया, है ना। तो इस तरह से रिलेट कर लेंगे, गोबी कहाँ, मंगोलिया, मंगोली, ठीक है। शेरीर, शेरीर मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो मिस्र में। शेरीर मिस्र में, है ना। मिस्र यानी शेरीर, शेरीर शेरीर यानी मिस्र, मिस्र मिस्र, ठीक है। रेग मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो रेग मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो अल्जीरिया में। कहाँ पे स्थित है? अल्जीरिया में। कहाँ पे स्थित है? अल्जीरिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार, है ना, थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल। विश्व में प्रमुख मरुस्थल उनकी अवस्थिति है, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उत्तरी अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो आपको मिलेगा सहारा, है ना, लीबिया तथा नुबियत मरुस्थल। ये कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में। इसके बाद आपको मिलेगा सिम्पसन, है ना, गिब्सन, है ना, गिब्सन और स्टुअर्ट्स, स्टोनी ग्रेट और विक्टोरिया ग्रेट सैंडी, ये ऑस्ट्रेलिया में है। नाफुद हमद रब अल खाली, नाफुद हमद रब अल खाली, नाफुद हमद रब अल खाली, ये सऊदी अरब में है। कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, अफ्रीका में। कालाहारी बोत्सवाना, कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका। सोनोरन, सोनोरन कहाँ पे है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और मेक्सिको में है, ठीक है। नामी मरुस्थल कहाँ पे है? नामीबिया। तो न से नाभी व न से नामीबिया, है ना। काराकोरम तो तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है ना। इसके बाद थार मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी पाकिस्तान वाला क्षेत्र में। सोमाली मरुस्थल कहाँ पे है? तो सोमालिया। तो स से सोमाली और स से सोमालिया। जिस तरह से न से नामीब देखे थे मरुस्थल, वो नामीबिया में है, उसी तरह से एमेजिटी सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है। आटाकामा चिली में। आटाकामा मरुस्थल कहाँ? चिली में। काजिलकुम यह है उज्बेकिस्तान में, है ना। दस्त एलूप, दस्त एलूत कहाँ है? पूर्वी चीन, पूर्वी ईरान में, पूर्वी ईरान में, ठीक है ना। दस्त एलूप कहाँ पे है? पूर्वी ईरान में। दस्त कबीर दक्षिणी ईरान में। तो कबीर कहेगा तो दक्षिण, है ना, कबीर कहेगा तो दक्षिण, और लूप कहेगा लूप लूप यानी दस्त लूप लूप, तो ये आपको मिलेगा पूर्वी में, है ना, यानी पूर्वी वाला इलाका में। लूप यानी पूर्वी वाला में, और कबीर कहेगा तो दक्षिणी में, ठीक है ना। इसका बाद देखिएगा, मोजेब या मोहावे सिएरा नेवादा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेंचुरा पेरू में है। पेंटागोनिया कहाँ पे है? तो ये अर्जेंटीना में है, ठीक है ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम लोग। देखिए, पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन है? तो अटाकामा, है ना। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन है? तो अटाकामा। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको में, ठीक है ना। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको में। पेंटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? तो पेटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है, ठीक है ना। नागफनी किस बायोस की प्रमुख वनस्पति है? तो मरुस्थलीय बायोस की। घास भूमियाँ, है ना, माफ़ कीजिएगा, घास भूमियाँ उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पे इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है कि वनों का विकास हो सके, और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तन हो जाए।
ठीक है ना। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो कि स्टेपिज आपको देखने को मिलेगा मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में। स्टेपिज पूछा हुआ प्रश्न है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। पूछताछ, पूछताछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ पे है? पूछताछ, पूछताछ हंगरी, हंगरी है ना, मतलब हंगरी है, हंगरी है, मतलब इतना हंगरी है कि उसको पूछताछ मत कीजिए, हंगरी है, ठीक है ना। पंपास, ब्राज़ील अर्जेंटीना उरुग्वे, ब्राज़ील अर्जेंटीना उरुग्वे, तो पंपास, 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 ब्राज़ील अर्जेंटीना उरुग्वे, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे कैंटरबरी, तो यह है आपका न्यूजीलैंड, 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 न्यूजीलैंड। कैंटरबरी कहाँ पे है? न्यूजीलैंड। पेरी उत्तरी अमेरिका में, पेरी उत्तरी अमेरिका में, पेरी कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। लोनोस है आपको वेनेजुएला में, है ना, तो लोनोस, तो वेनेजुएला, ल से वेनेजुएला और लोनोस, ठीक है। कंपोस्ट, तो ब्राज़ील। सवाना अफ्रीका, सवाना अफ्रीका, सवाना अफ्रीका। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं स्टेपिज, ठीक है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका का सबसे, है ना, दक्षिण अमेरिका का अगर वृक्ष रहित अगर घास का मैदान को कहा जाता है तो पंपास कहा जाता है। सवाना बायोम की जलवायु अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें और यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।